पलेरा में बैसाखी पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध की झांकी निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामस्वरूप बाबा जी उपस्थित हुए, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना घर त्याग कर भंते बनकर धर्म का प्रसार करने के लिए तैयार हैं। रामस्वरूप बाबा जी ने तथागत बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने विचारों को रखा। सुनिए। का संदेश देने वाले तथागत महामानव भगवान बुद्ध के आज बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज हम पलेरा में एकत्रित होकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के आश्रम में पूरे पलेरा का समाज एकत्रित होकर विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत मानव महामानव भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेके, और जो भगवान बुद्ध का विचार था कि समस्त मानव जाति में दुख कहाँ से व्याप्त है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि आज से 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नामक स्थान पर तथागत महामानव भगवान बुद्ध का गृह क्षेत्र था, और उनका जन्म उनके गृह क्षेत्र से थोड़ी दूरी लुम्बिनी वन में हुआ था ईसा के 563 वर्ष पूर्व। और साथियों, उनको ईसा के 528 वर्ष पूर्व यानी 35 वर्ष की उम्र में महामानव तथागत बुद्ध को बोधि गया में बोधि वृक्ष के नीचे 41 दिन साधना के दौरान आभास हुआ, और उन्होंने मानव समाज में फैली अनेक प्रकार के अकारण ही द्वंद्व, युद्ध, हर प्रकार की अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। और उनने अपने समय में जब तथागत मानव बुद्ध 28 वर्ष के हुए, तभी उनका देश निकाला हो चुका था। कारण सिर्फ इतना था कि तथागत महामानव बुद्ध, जिन्हें हम आज बुद्ध भगवान के नाम से पूरे विश्व में जानते हैं, और सारे विश्व को उन्होंने मानव को जोड़ने का संदेश दिया और सभी को समानता का पाठ पढ़ाया। तो साथियों, जब बुद्ध 28 वर्ष के हुए, 25 वर्ष के हुए, तब वह शाक्त संघ के सदस्य चुने गए। शाक्त संघ के सदस्य चुनने के बाद तथागत बुद्ध को अपने राज्य में भ्रमण करने का और जांच परख देख रेख करने का अवसर मिला। तब उन्होंने राज्य काज में देखा कि हम भी शाक्त संघ के सदस्य हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि कहाँ क्या नहीं क्या चल रहा है। तो जब तथागत भगवान बुद्ध, जो उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, जो एक रियासती राजा शुद्धोधन, जो शाक्त वंश से ताल्लुक़ रखते थे, उनके पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो वह सिद्धार्थ के नाम से जाने गए। और 25 की वर्ष में जब वो शाक्त संघ के सदस्य बन गए, तब उनको हर चीज़ का मौका मिला। उसी समय साथियों, कोलियों और कपिलवस्तु के बीच युद्ध का मसला छिड़ गया। मसला इतना सा था
कि कपिल वस्तु वाले कहते थे कि पहले रोहिणी नदी का पानी हम लेंगे, और कपिल वस्तु कोलियों वाले कहते थे हम लेंगे। साथियों, इस विवाद ने इतना जोर पकड़ा कि कपिल वस्तु की रियासत के और कोलियों की रियासत के किसानों में काफ़ी झगड़ा हो गया। उस समय तक तथागत भगवान बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम थे, बहुत ही सबके दिलों में बस चुके थे। तो जो उस समय का सेनापति था, उस सेनापति ने सेना को एकत्रित किया। बोले अब तो कोलियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने पहले पानी लिया था, फिर पानी लेने लगे। तो इसी क्रम में जब कई मीटिंगें हुई और युद्ध की घोषणा कर दी गई कपिल वस्तु की तरफ से, तब भगवान बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में उस समय शासक के सदस्य थे, तो सिद्धार्थ गौतम ने सबको कहा कि नहीं भाई, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पे युद्ध को रोकना पड़ेगा। तब जब चर्चाएं हुई तो सेनापति अपनी एक टग पे गया। सेनापति बोला नहीं, अब तो तय हो चुका है, युद्ध होना ही है। तब युद्ध की रणनीतियाँ होती थीं सेनापति के और बुद्ध के बीच में। जब यह द्वंद्व छिड़ गया है तो बुद्ध मानने को तैयार ही नहीं। बोले मुझे एक बार मौका दो, मैं कोलियों वालों को समझाऊंगा, युद्ध नहीं होना चाहिए। तब जाके सभा हुई, निर्णय हुआ। ये निर्णय हुआ कि भैया हाथ उठाएंगे, हाथ उठा के वोट डालेंगे। अब यदि सिद्धार्थ गौतम की तरफ ज़्यादा हाथ उठाएंगे तो फिर युद्ध नहीं होगा, और यदि सेनापति की तरफ हाथ उठे तो फिर होगा युद्ध। हुआ साथियों, उस समय सेनापति से सारे सेना के लोग, जो सेनापति होता है उससे तो भय खाएंगे, वो पहले का सेनापति है, तो ज़्यादा लोगों ने सेनापति की तरफ हाथ उठा दिए, और भगवान बुद्ध की तरफ कम ही लोगों ने उठाए कि चलो यहाँ से कोई खतरा नहीं है, वो तो अभी भी प्रताड़ित करने लगेगा। इसलिए साथियों, जब यह निर्णय हो चुका, तब वहाँ एक जो शाक संघ उनका चलता था, उसके नियम होते थे कि जिस समय आप शाक संघ में प्रवेश करते हो तो उस समय आपको कुछ नियम दिए जाते थे कि यदि आप उन नियमों को पालन नहीं करते हो तो आपको राज दंडित कर सकता है, संघ दंडित कर सकता है। तो उस समय नियम था कि यदि आप संघ के नियमों की अवहेलना करेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपको दंडित किया जाएगा। या तो आपकी संपत्ति से दंडित किया जाएगा, आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, या फिर आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या आपको देश निकाला दिया जा सकता है। तब साथियों, उसी समय वहाँ जब इस प्रकार की चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने कहा, सेनापति की तरफ वाले जो लोग थे, बोले नहीं, इसको फांसी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि खटकने लगा था। बोले यार, कल के दिन ये भी सेनापति बन सकता है। बहादुर थे भगवान बुद्ध, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को तो बोले कि वो बूढ़े को चलते देखा, ये सब पता नहीं बात। वो बहुत विद्वान थे, सब चीज़। राजा का लड़का है, भला बगैर देखे कैसे रह सकता है? उसने सब चीज़ें पहले से ही देख रखी थी, लेकिन ये लोग तो बताते हैं। तो जब भगवान बुद्ध के जीवन में ये मोड़ आया तो बोले बताओ बुद्ध, अब तो आपको दंडित होना है, कौन सी मतलब वो स्वीकार करेंगे? तो कुछ ने कहा कि फांसी दे दो, ठक पटानी। हाँ, तो वहाँ कुछ वृद्ध लोग भी बैठे थे संघ के, उन लोगों ने कहा कि नहीं, यदि हम फांसी देते हैं तो ये हमारे राज्य के अधीन नहीं है, क्योंकि उस समय कपिल वस्तु की रियासत जो है कौशल राज्य के अधीन थी। एक बहुत बड़ा राज्य होता था, उसके अधीन कई रियासतें हुआ करती थीं। बोले हम बगैर कौशल राज्य की आज्ञा के बगैर हम बुद्ध को फांसी नहीं दे सकते हैं। तो बड़े बूढ़ों ने समझाया कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। और बोले जब तक उनको वहाँ खबर पहुँचाएंगे वो होगा फांसी का समय, जब लोग और दिन रह लेगा। बोले इसको हटाओ, तो बोले इसका फिर देश निकाला। तो बुद्ध से कहा गया कि बोले कि आपका देश निकाला सुनिश्चित किया गया है। बुद्ध ने सारा स्वीकार किया, बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध पहले से ही जानते थे, जैसे आज के समय में हमारे बीच से जैसे संत शिरोमणि रविदास जी हुए, पूरे भारत का भ्रमण किया। बुद्ध जानना चाहते थे कि जैसा यहाँ चल रहा है वैसा ही क्या और कहीं चल रहा है क्या, तो वो देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि रहा है तो
स्त्री शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है बुद्ध को बुद्ध बनाने में। उस समय यदि यशोधरा चाहती, जो तथागत भगवान बुद्ध की पत्नी थी, तो बुद्ध नहीं जा सकते थे। यदि जाते तो कुछ कर नहीं सकते थे। यदि यशोधरा ने उस समय साथ ना दिया होता भगवान बुद्ध की पत्नी ने। जब भगवान बुद्ध का देश निकाला हुआ तो लोग कहते हैं कि वो तो रात में उठ के ही बुद्ध चले गए थे, बीवी बच्चों को, परिवार वालों को छोड़ के चले गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने बुद्धावधम में लिखा है। बाबा साहब यशोधरा के पास पहुँचे तो जब यहाँ सब हलचल मच गई थी कि बुद्ध ने देश निकाला स्वीकार कर लिया है, सारे राज्य में हलचल मच गई। जब बुद्ध वहाँ पहुँचे तो माता पिता से आज्ञा लेके, साहब लेते हुए वे रुदन मचा रहे हैं, लेकिन फिर भी बस गया। जब वो यशोधरा के सामने पहुँचते हैं तो उनका बालक था 7 दिन का, उस समय राहुल नाम था। उनने बच्चे को देखा और यशोधरा के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। बुद्ध कुछ भी ना बोले, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। तो जब बुद्ध कुछ ना बोले तो यशोधरा ने कहा, जानती हूँ मैं आपने जो निर्णय लिया है वो सही ही लिया है। बोली, यदि मैं भी आपकी जगह होती तो यही निर्णय लेती। भगवान बुद्ध को हौसला किसने दिया? यशोधरा ने। यदि बोली कि मैं भी होती आपकी जगह तो मैं भी यही निर्णय लेती, लेकिन बोली जब आपने देश निकाला स्वीकार कर ही लिया है तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं आपके माता पिता को संभालूंगी और आपके बच्चे को संभालूंगी, लेकिन आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप जब जा ही रहे हो देश निकाला में देश छोड़ के, तो यह कारण जान के आइए। जिन कारणों के कारण आपने युद्ध नहीं किया वो युद्ध होते हैं। तो युद्ध होते क्यों हैं? तो जब तथागत भगवान बुद्ध वहाँ से निकले तो छन्नक गया। साथ ही जोन कहते हैं कि अकेले में रात में गए, बुद्ध भाग के गए, पता नहीं चला किसी को। पूरे गांव भर की, पूरे गांव के लोग खड़े चारों तरफ से हाहाकार कर रहे हैं बुद्ध के साथ जाने को। बुद्ध के माता पिता कह रहे हैं हम नहीं जी सकते तुम्हारे बगैर, हम भी चलेंगे, हम भी जहाँ तुम मरोगे वहीं हम चलेंगे, हमें कोई राजपाट नहीं करना है। यशोधरा बोली कि हम भी चलते हैं, सभी चलते हैं, यदि ऐसा उस आपको उचित लगे तो बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध बोले ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने देश निकाला स्वीकार किया है और मुझे अकेला ही जाना होगा और आप लोगों का जो मोह है वो बेकार का है। बोले यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो आप राजा हैं इस समय यहाँ के, तो यहाँ की प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, यहाँ भी गद्दी की लड़ाई छिड़ जाएगी तो एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। तो बोले आप यहाँ रहिए और मैं अपने वचन का पालन करने के लिए। तो बुद्ध को देश निकाला हमेशा के लिए नहीं हुआ था, मात्र सभा ने तय किया था 7 वर्ष के लिए। आपको 7 वर्ष के लिए आपको राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करना है। मात्र 7 वर्ष के लिए बुद्ध का देश निकाला किया गया था। तब भगवान बुद्ध वहाँ से निकल के, बाबा साहब लिखते हैं कि वहाँ से भगवान बुद्ध निकले हैं जब, तो वह एक बहुत बड़ी कोई नदी है उसके किनारे पर पहुँचे। भारी वेग से बह रही थी नदी। भगवान बुद्ध जाके उसी में कूद गए। भगवान बुद्ध उसी नदी में कूद गए और कूदते कूदते वह एक जगह घनघोर जंगल में किनारे लगे, जहाँ एक स्त्री, सती स्त्री से उनका मिलन हुआ। वहाँ वो मिली, वहाँ से उनने उनके आश्रम से उनसे आज्ञा लेके, शिक्षा दीक्षा लेके और आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस समय जंगलों में तपस्या के लिए बैठे थे, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे थे। उनमें से भृगु था, आलार कलाम था, एक और थे संत जिनके पास रहे। तो उन्होंने लगभग 4-5 साधुओं की शिक्षा पूर्ण ग्रहण कर ली कुछ ही दिनों में। उन्होंने कहा हम आपसे, तो बोले कोई बात नहीं। तो बुद्ध जिसके पास भी जाता था उन्होंने भृगु की पूरी शिक्षा ग्रहण करके फिर भृगु से बोला, पहले एक
से और की, तो उसने कहा इसके ऊपर और है कुछ, तो बोले आप भृगु के पास जाओ। तो जब भृगु के पास गए तो उनकी जब पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली बुद्ध भगवान ने, तब भृगु से पूछा बुद्ध भगवान ने इसके ऊपर और भी है क्या कुछ, तो बोले अब इसके ऊपर एक आलार कलाम नाम के थे उस समय से जो सब प्रकार की विद्या जानते थे। तो बोले आलार कलाम से ऊपर कोई नहीं है इस समय। तब भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं, वो आलार कलाम की जो विद्या थी पूरी ग्रहण कर ली, पूरी शिक्षा सीख ली। बोले और कुछ है, बोले अब इसके ऊपर बुद्ध कुछ नहीं है। बोले जो शिक्षाएं बच्चे सैकड़ों मतलब 10 वर्ष में नहीं उसमें अध्ययन कर पाते, उसका अभ्यास कर पाते, वो आप क्षण में अभ्यास कर लेते हो। बहुत अच्छी बात रखी बाबा जी, हम आपके आभारी हैं। बस संयोग है, अब आप अपना नाम बताएं। हाँ। और आगे और भी कुछ लोग हैं, तो माफ़ी चाहता हूँ आपको बिल्कुल सही बात। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसलिए हमारा संदेश यह है सभी से कि तथागत भगवान बुद्ध ने मानव समाज के लिए, मानवता की स्थापना के लिए अष्टांग मार्ग का निर्माण किया है। इसलिए हमें उनके अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने की अति आवश्यकता है। जब हम मनुष्य में मानवीय मूल्यों को स्थापित कर पाएंगे, उन अष्टांग मार्ग में है हमें सम्यक खान पान रखना चाहिए, सभी के साथ एक साथ बैठ के, और सम्यक सत्संग करना चाहिए। हमें सम्यक उठना बैठना चाहिए, सम्यक कार्यक्रम करने चाहिए, सम्यक हमें हर बहुत प्रकार की धन्यवाद बाबा।